बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको बाजू की कटिंग करने का आसान तरीका बताएंगे, जिसके मुताबिक आप किसी भी कमीज़ के बाजू आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, जो किनारी पट्टी है उसके एक्स्ट्रा हमने कपड़े को लेना है, उस किनारी पट्टी को काउंट नहीं करना है। अपनी मेजरिंग में स्लीव्स जैसा कि हमारे 23 लेंथ है और विड्थ हमारी 9 है और मोरी हमारी 6 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने आज आस्तीन को कटिंग करने का आपको आसान तरीका बताएंगे। और ये देखिए, हमने अपने कपड़े को सबसे पहले बिछा लिया। लंबाई के रुख में किनारी पट्टी साइड से हमने छोड़कर बाकी कपड़े की मेजरिंग करनी है। ये देखें, इसको हमने सबसे पहले इंचेस टेप को रखना है और रखते हुए हमने 23 हमारी अगर मेजरमेंट थी लेंथ में, तो फिर उसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखने होते हैं आगे तुरपाई करने की वजह से, और हाफ इंच हमें इसकी सिलाई के लिए यानी 2.5 रखना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा। बाकी ये हमारे पास साइड पर बॉर्डर है, डिज़ाइनिंग है, इसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे और इसके ज़रिए से फिर हम इसको अपने बाजू के आगे से डिज़ाइनिंग में या फिर अपनी कमीज़ के फ्रंट पर या चौक वगैरह पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब हमने टोटल कपड़े को लंबाई के रूप में रख लिया। उसमें से ये जो हमारा डिज़ाइनिंग वाला था हाफ इंच, उसमें से एक्स्ट्रा छोड़ के, ताकि वो हमारे डिज़ाइनिंग के सिलाई में कवर हो जाए। और बाकी सारा ये हमने अपना जो साइड पर प्रिंट हुआ है, ये हमने इसको सेपरेट कर देना है। ये देखें, ये आपके सामने इसको बिल्कुल अलग कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो पीस बच गया है, उसके अंदर से हमने अपने बाजू की कटिंग इस तरह से निकालनी है कि हमारी लेंथ और विड्थ पूरी आ जाए। अगर हमारी लेंथ में मेजरिंग में फ़र्क पड़ता है तो हम उसमें आगे से कोई डिज़ाइनिंग करके उसको जोड़ कर लेते हैं, और अगर लेंथ में अगर फ़र्क पड़ता है तो हम साइड पट्टी डाल लेंगे, या फिर हम उसको अगर डिज़ाइनिंग है अगर हमारी शर्ट में और बाजू में कुछ इस तरह का प्रिंट है, तो फिर हम उसको दो साइड पर दो दो पट्टियाँ डाल लेंगे। और अगर नहीं, इस तरह का जैसा हमारा ये प्रिंट था, तो उसके मुताबिक हमें एक साइड पर भी पट्टी डालकर अपने बाजू को कंप्लीट कर लेना है। अगर हमारा फ्रंट पर जो जोड़ होगा वो हमारे जो बाजू को थोड़ा सा खिंचाव करता है और तंग करता है, तो उस सूरत में हमने इसको साइड पर ही करना है। ये देखें, आयरन करके हमने इसको कपड़े को बिछा लिया। बिछाकर हमने इसको डबल कर लिया, अपनी साइड पर से रुख खुला कर लिया और सामने से हमने इसका रुख जो है वो बंद रखना है। ये देखें, इस तरह से आप अपने कपड़े को बिछाकर बिल्कुल सही से सेट कर लेंगे। फिर अपनी मेजरिंग करते हैं। हमारी विड्थ चाहिए थी हमें 9 इंच, तो 9 इंच का मतलब है हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी होगी। 11 इंच रखेंगे तो तैयार होकर हमारी फिर यहाँ से 9 इंच होगी। उसके लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अपने जो हमारी सामने से हमने इसको मार्क कर देना है, और मार्क करते हुए हमने इसको सीध बना लिया, ताकि इसमें से धागे की जो कटिंग वगैरह डिस्टर्ब जो कर रही है आपके कपड़े को, वो नीट हो जाए। उसके बाद फिर हमने अपने कपड़े को बिछाकर ऐसे डबल फोल्ड कर देना है और दोबारा से मेजरिंग करनी है। ये देखें, मेजर करने से आपको यहाँ से बिल्कुल सही अंदाज़ा हो जाएगा। हमारा 11 इंच हमें एटलीस्ट चाहिए। अभी पूरा नहीं होता तो हम इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ खिसका लेंगे। ये देखें, हमने इसको दोबारा से बिछाया और फिर अपने इंच टेप के ज़रिए से इसको मेजरिंग किया। 11 इंच ये पूरा हमारा कंप्लीट आ गया कपड़ा। अब हमने ये करना है कि जितना हमारे जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसके मुताबिक तो हमें इतने ही तकरीबन ऑलमोस्ट चाहिए होते हैं बाजू। लेकिन अगर कोई हेल्दी बॉडी में है, कोई बल्की बॉडी में है, या कोई ज़्यादा लेंथ वेट्स के हिसाब से किसी की बाजू ज़्यादा चौड़े और मोटे हैं, तो उसके मुताबिक फिर हमें इसकी मेजरिंग उसके मुताबिक करनी होती है। अब हमने अपने कपड़े को बिछा लिया। हमारी जितनी मेजरिंग हमें चाहिए थी रिक्वायर्ड 9, तो हमने उसके लिए 11 इंच का यहाँ से रख लिया। 11 को अब ज़ाहिर है 23 हमारी लेंथ थी बाजू की, तो उसके लिए हमने ऑलमोस्ट 25 रखना है और हाफ इंच ऊपर से सिलाई का, यानी कि 25.5 हम यहाँ से रखेंगे। और उसके बाद हमारा यहाँ से हमने इसको मार्क कर देना है और इसको फिर हमने यहाँ से अपने बाजू का एक्स्ट्रा जो हमारा पीस था वो हमने यहाँ से इसको अपनी सीज़र की मदद से सेपरेट कर देना है। ये देखें, आपको मार्क नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह। ये देखें, हमने इसको सीज़र के ज़रिए से सेपरेट कर दिया। लेंथ हमारी पूरी हो गई है। अभी हमारी जो विड्थ का इशू था कि हमारी विड्थ यहाँ पे इस कपड़े के अकॉर्डिंग जो है वो कम थी, तो उसको हमने अभी यहाँ पर साइड पर एक एक सिंगल पट्टी डालनी है, जो कि बिल्कुल साइड पर पीछे की तरफ चली जाएगी बाजू में, क्योंकि सामने की तरफ या फ्रंट पर जोड़ लगा हुआ अच्छा नहीं लगता। और ये देखें, हमने अपने कपड़े को लेंथ के रुख में ही बिछाना है। अभी हमें 3.5 इंच चाहिए था यहाँ से कपड़े की, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, यानी कि 4.5 इंच हम यहाँ से इसकी विड्थ लेंगे कपड़े की, और जो हमारी जितनी लेंथ थी उतनी ही लेंथ हमने उसके मुताबिक लेनी है। 3.5 चाहिए थी, तो 4.5 का हमने यहाँ से मार्क करना है। 4.5 की यहाँ से पट्टी हमने 2 पट्टियाँ हमें चाहिए, हम आगे और पीछे सामने
निकालने से ये 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे, क्योंकि ये देखें हमने इसको इसके साथ बराबर रखना है दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए, ताकि दरमियान में से झोल ना आए और किसी तरह का बल और खम ना पड़े। ये देखिए कपड़े को हमने यहाँ पर बिछा कर, जब भी कपड़ा काटना है आपने हमेशा इसको बिछा कर सेट करने के बाद कटिंग करना है। मेयरिंग करते वक़्त कपड़ा अक्सर होता है कि अगर आप इसको ऊपर की तरफ उठाकर या इसको हाथों में लेकर या कट कर रहे होते हैं तो उस सूरत में, या सीधी स्ट्रेट जगह पर नहीं रख कर रहे होते तो उस सूरत में हमारा कपड़ा जो होता है वो डिस्टर्बेंस का बाइस बनता है। ये देखिए हमने इसको टेबल पर बिछाकर अच्छा सा सेट किया और उसके बाद इसकी मेयरिंग की। दोबारा से देख लें, 3.5 इंच आपकी रिक्वायरमेंट्स थी तो हमने यहाँ से 4.5 इंच की ही विड्थ निकालनी है और लेंथ जितनी हमारी चाहिए थी हमारे बाजू की उतनी ही हम उतारेंगे। तो बाकी जो हमने यहाँ से इसको सेपरेट करना है, यकीनन आपको इतना तो काम बहुत ईजी वे में मैंने समझा दिया और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपको बात क्लियर नहीं होती बिगनर्स को स्पेशली, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो दूर करें आपकी, और आपके काम को बहुत आसान तरीन बनाएं। ये देखें, ये हमने यहाँ पर अपने कपड़े को रखते हुए एक दफ़ा हमने नीचे से मार्क कर लिया है, फिर हम एक दफ़ा ऊपर से मार्क कर लेते हैं और फिर हम अपने स्केल की मदद से इन दोनों मार्क्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। जब भी आपने किसी काम की कटिंग करनी है, ये मैंने पहले भी पिछले वीडियो में आपको बताया था, अब फिर रिमाइंड करवाती चलूँ कि हमेशा से आपने उसको ऊपर से भी नीचे से भी उस सेंटर में से 3 टाइम मार्क करना है, ताकि उसमें आपके कटिंग में कोई यानी कि डिस्टर्बेंस ना आए, यानी कि कम ज़्यादा ना हो कपड़ा। आपने एक्यूरेट कटिंग करनी है, हमेशा रख के करनी है और निशान लगाने के बाद कटिंग करनी है। ये देखें, हाँ 1 इंच का हमने यहाँ से फोल्डिंग में लेना होता है, क्योंकि वो ऊपर और नीचे का दोनों का हाफ इंच कटिंग उसे मोड़ने में जाएगा और फिर उसके साथ सिलाई आएगी। और फिर अब यहाँ से हम यह देखते हैं पूरा हमें जो चाहिए था कपड़ा हमारा उसके मुताबिक हमें मिल गया। अब 3.5 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे, 3.5 ऊपर से निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मार्क कर देंगे। ये हमारी फर्जी लाइन होती है जिसके ज़रिए से हमने अपनी कटिंग को बनाना होता है, सेट करना होता है। अब हमने शोल्डर के बिल्कुल ऊपर कॉर्नर से हाफ इंच छोड़कर बाकी सारी 1 इंच स्टेप रखते हुए लाइन को नीचे की तरफ बिल्कुल यहाँ तक ले आना है, और जहाँ पर हमारा 9 इंच था वहाँ पर एक मार्क कर देना है, और 9 का हाफ 4.5 इंच होता है। 4.5 इंच पर एक निशान लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ हाफ इंच हमने बाहर की तरफ से अपने मार्क करना है, और इस मार्क को ऊपर की तरफ गोलाई की तरफ लेकर जाना है और नीचे की तरफ अंदर की तरफ लेकर जाना है। जैसे मद होता है उस तरह की शेप में हमने बना देना है। और फिर यहाँ से जो हमारी मेयरिंग थी, जो हमारी बाजू की हमें रिक्वायर्ड था वो 23 था। उसके बाद हमने 2 इंच रखना है एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें हमने तरपाई करनी होती है, और हाफ इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखना होता है, वो हमारा सिलाई में जाता है। बोरी का निशान हमारे यहाँ से फ्रंट पर जो था वो 6 इंच था, तो उसके लिए 6 इंच का मार्क करेंगे और दूसरा मार्क हम 7 इंच पर करेंगे। इन दोनों मार्क्स को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। पहले 7 वाले मार्क को 9 वाले मार्क के साथ कर देंगे। आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, और फिर यहाँ से जो मद निशान लगाया था उसके बाद हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स, ये देखें बड़ी लाइन के साथ छोटे छोटे जो दोनों पॉइंट हैं उसके साथ हमने इसको आगे की तरफ निशान करते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ अपनी लाइन को डाउन करना है, और फिर यहाँ से अपनी सीजर की मदद के साथ इसको हमने बहुत आराम से खींचना नहीं है। कपड़े को रखे हुए बिछे हुए कपड़े को हमने कटिंग करना है। ये देखें हमने बहुत खूबसूरत से 1 मिनट में इसकी कटिंग कर दी है, बहुत आसान तरीके से। आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये है कि जो हमने ऊपर से अपनी बाजू है उसकी लेंथ टोटल मार्क करते हुए जितना हमारा बाजू होता है उसके हाफ में से हमने एक मार्क करना होता है। जो टोटल हाफ होती है बाजू की उस पर हमने इंच स्टेप रखने के बाद जितनी हमारी यहाँ पर बन रही थी उसके हमने उस 1 इंच हमने पीछे की तरफ निशान लगाना है, और इस निशान को अंदर की तरफ हमने गोलाई ले लेनी है। ये देखें जो हमारी बाजू की प्रॉपर फिटिंग आती है। ये देखें 1 इंच हमने मार्क करते हुए और यहाँ से इसको इसके साथ बाजू की फिटिंग की तरफ हमने इसको मोल्ड किया है। ये देखें
यकीनन आपको ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हमने सीज़र की मदद से जो हमारा मार्क किया हुआ था हमने, उसके ऊपर हमने ये कटिंग कर देना है। जो हमारी जो फिटिंग का मार्क है उसके ऊपर से हमने अपनी सिलाई लगा देनी है। ये देखें ये दोनों बाजू एक साथ कटिंग हो जाएंगे। जो हमारा ऊपर रखा हुआ पीस था ये पूरा दे रखें 9 इंच था मेरे रिक्वायर्ड था चौड़ाई, वो हमारी पूरे 9 इंच यहाँ से आ गई है 9 इंच पर। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ से इसको कटिंग कर देना है। ये देखें और ये हमारा यहाँ से सिलाई में चला जाएगा मार्जिन। बाकी हमने ये करना है कि जो हमारा ये जो ऊपर ये जो हमने सेंटर में से यहाँ पर से छोटा सा कट का निशान लगा देना है। हाँ, बाजू की सेंटर कहलाएगी जो कि हमारी, और नीचे वाले जो दोनों पीस होते हैं बाजू के वो हमारा आगे वाला बाजू का पार्ट कहलाएगा। उसको भी फिर हमने यही करना है 4.5 इंच पर, यानी कि 9 का हाफ जो होता है 4.5 इंच पर निशान करते हुए अंदर की तरफ आधा इंच गहराई में लेना है और फिर यहाँ से बाहर की तरफ, जैसे हमने मध बाहर की तरफ निकाला था और इसमें हमने अंदर की तरफ मध बनाना है और ऐसे हमने इसकी छटाई कर देनी है। ये देखें अब इसको हमने बाद में मशीन के साथ ज्वाइन कर देना है जोड़ को। ये बैक और ये फ्रंट आपके पास दोनों मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए आने वाले हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।